सुप्रभात छात्रों, आइए एक बार फिर हम अपने 10वीं वर्ग में ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं और देखते हैं कि 10वीं वर्ग के तृतीय पाठ अलस कथा के किन श्लोकों को हमने पूरा कराया था और किन श्लोकों को पूरा कराना है। तो ये हमारा 10वीं वर्ग है, 10वीं वर्ग, जिसमें पाठ का नाम है अलस कथा। जिस पाठ का नाम है अलस कथा। अब इस अलस कथा में 1 नंबर श्लोक को पूरा करा दिया गया है। श्लोक नंबर 1, श्लोकार्थ 1 को पूरा करा दिया गया है। अब श्लोकार्थ 2 पूरा करते हैं। इसमें श्लोकार्थ 2 दिया है, उसमें थोड़ा सा शब्दार्थ भी आप लोग देख लीजिए। श्लोकार्थ 2 का शब्दार्थ श्लोक दिया है। इसमें स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते, स्थिति ही सर्व सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते, सदातिनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। आइए इसका एक एक शब्द और शब्दार्थ हम आप सबों को बताते हैं। इसको आप लोग लिखेंगे। स्थिति का मतलब होता है स्थिति का मतलब होता है दशा। स्थिति का मतलब क्या होता है? दशा। सौकर्य मूल यानी सुख की मूल, सौकर्य मूला यानी सुख का मूल, सुख का मूल यानी जड़। सर्वेषाम यानी सबका, सर्वेषाम यानी सबका। फिर है संहते यानी संगठन, संगठन मित्रता, संगठन। तीसरा है सजाति नाम यानी अपनी जाति का, सजाति नाम यानी अपनी जाति का, अपनी जाति का। फिर है के यानी कौन, के यानी कौन, और न यानी नहीं। ये तो सब लोग को पता है कि न यानी नहीं होता है। ये हमारा श्लोक का शब्दार्थ है जो कि आप सबों के सामने हमने पूरा करा दिया। अब हम बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की तरफ, जिसका अर्थ है, देखिए श्लोकार्थ 2। फिर एक बार हम पढ़ेंगे श्लोक को। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते, सज्जातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। सारे सुखों का मूल संगठन है। क्या देखिए अर्थ, सारे सुखों का मूल संगठन है, सारे सुखों का मूल संगठन है। यानी कहा जाता है कि संगठन से ही कुछ भी संग्रह हो सकता है। अब देखिए, अब फिर दिया है कौन ऐसा जीव, कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का, जो
अपनी जाति का सुख देख कर ना दौड़ता हो, सुख देख कर ना दौड़ता हो। अर्थात सब कोई, अर्थात सब कोई मुफ्त मिल रहे, मुफ्त मिल रहे सुख को, मुफ्त मिल रहे सुख को देखकर आकृष्ट होते हैं। ठीक है, देखिए इसी के माध्यम से कहा गया है कि वैसे लोग की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया जो किसी प्रकार का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ये पुरुष परीक्षा है आलसियों की कथा में, उनमें ऐसे चारों ब्राह्मण पुत्रों के बारे में, चारों मित्रों के बारे में ऐसा बताया गया है कि चारों जो मित्र हैं अपनी धूर्तता से आलसियों को सुख के रूप में बदलना चाहते हैं। अपनी धूर्तता को आलसियों में क्या करते हैं, सुख के रूप में बदलना चाहते हैं। लेकिन आलसियों का सबसे बड़ा, मनुष्य का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, रिपु होता है, वो होता है आलस। आलस हमें बहुत पीछे कर देता है। इसलिए श्लोक के माध्यम से यही कहा जा रहा है कि सारे सुखों का मूल संगठन है। यदि हमको आलस त्यागना है तो एकता में ही हमारी भलाई है, और एकता से हम धीरे धीरे अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, फिर जाके अपने मंजिल के पार हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि सारे सुखों का मूल संगठन है, मूल संगठन है। ठीक है, कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति का सुख देखकर न दौड़ता हो, अर्थात सब कोई मुफ्त मिल रहे सुख को देखकर आकृष्ट होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में मुफ्त किसी को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, कर्म अच्छा कीजिए, फल की उम्मीद मत रखिए। अब बढ़ते हैं श्लोकार्थ 3 के तरफ। श्लोकार्थ 3 का शब्दार्थ देखते हैं क्या दिया इसमें। कितना बढ़िया श्लोक दिया है। पतिरेव गति स्त्रीणाम बलानाम जननी गति, पतिरेव गति स्त्रीणाम बलानाम जननी गति, नालसानाम गति कांचिलो के कारुणिक बिना। कह रहा है इसमें, देखिए पहले शब्दार्थ को आप लोग देख लीजिए। पतिरेव यानी पतिहीन, पतिरेव यानी पतिहीन। फिर है स्त्रीणाम, यहाँ स्त्रीणाम जो है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। स्त्रीणाम सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अब स्त्रीणाम का मतलब होता है स्त्रियों का, स्त्रियों का। फिर है गति यानी रक्षक, गति, गति यानी रक्षक। फिर है बलानाम यानी बच्चे का, बलानाम, यहाँ भी बलानाम जो है वो भी सप्तमी विभक्ति है। फिर है जननी यानी माँ, जननी यानी माँ। अगला है आलसा नाम यानी आलसियों का, आलसा नाम यानी आलसियों का। कारुणिक यानी दयावान,
यानी दयावान, दयावान और इच्छुक, इच्छुक। ठीक है, ये तीसरा श्लोक का अर्थ है। अब चलते हैं श्लोक के अर्थ, तीसरा श्लोक का शब्दार्थ है ये। अब बढ़ते हैं श्लोक की तरफ और देखते हैं इसका अर्थ। ये हमारा शब्दार्थ था। अब देखिए इसमें पतिदेव गति स्त्रीणाम, यानी स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है। स्त्रियों का, स्त्रियों का रक्षक, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। बच्चों की रक्षक, बच्चों की रक्षक उसकी माँ होती है, उसकी माँ, उसकी माँ होती है। और लेकिन आलसियों का रक्षक, लेकिन आलसियों का रक्षक एक दयावान पुरुष के अतिरिक्त, एक दयावान पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होता है। अतिरिक्त दूसरा संसार में कोई नहीं होता है। संसार में कोई नहीं होता है। नीतिकार भी यही कहते हैं कि भगवान उसी आदमी का सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए स्वयं तत्पर रहता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है। शास्त्र भी ये बात सही कहा है कि हर स्त्री अपने पति पर ही डिपेंड है, आश्रित है, और बच्चे बिना माँ का आश्रित नहीं रह सकते, इसलिए बच्चों की रक्षक उसकी माँ होती है। लेकिन आलसियों का रक्षक एक दयावान पुरुष न हो तो संसार में उसका कोई रक्षक नहीं होता है। इसलिए आलस को त्यागिए और अपने कर्मों को आगे बढ़ाइए, कामों को आगे बढ़ाइए, उसी से आपकी सफलता भी मिलेगी और आप एक अच्छे योग्य नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। तो देखिए ये था हमारा